नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुसलमान बड़ा हैरान और बड़ा परेशान है कि दुनिया भर में मुसलमान मज़लूम क्यों हैं, दुनिया भर में मुसलमान परेशान क्यों हैं। और आम तौर पे गली महल्ले में, शहर में ये देखने में आता है कि जो बेचारा ज़्यादा नेक होता है, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, गुर्बत और बीमारियाँ उसी पे हमला करती हैं, वही ज़्यादा परेशान होता है। जो हराम खाते हैं, डाके मारते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, कभी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ते, वो बड़े खुशहाल होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं। तो मुसलमान ये देख के हैरान हो जाते हैं कि दीनदारों पे, अल्लाह के करीब रहने वालों पे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वालों पे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ क्यों आती हैं। मैं इसी की वजह अर्ज़ करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा जब मैला कुचैला हो जाता है तो वालदा उसको पकड़ती है, उसके कपड़े उतारती है, उसको नहलाती है, साबुन से उसके जिस्म को रगड़ती है। बच्चा बड़ा रोता है, बड़ा चीखता और चिल्लाता है, बल्कि बाज़ बच्चे तो इतने रोते हैं पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेते हैं और सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि फ़लाँ घर में बच्चे को नहलाया जा रहा है। बिलखुसूस सर्दी के अंदर बच्चों को नहलाना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लेकिन इसके बावजूद कि सख्त सर्दी होती है, मासूम बच्चा होता है, सर्दी से बड़े बड़े लोग थर थर काँप रहे होते हैं, लेकिन मासूम बच्चों को माएँ फिर भी नहलाती हैं, उनको साबुन लगाती है, उनके जिस्म से मैल कुचैल साफ़ करती है। बच्चा ये समझ रहा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है, लेकिन माँ फिर भी रोकते और चीखते चिल्लाते बच्चे पे रहम नहीं करती, बल्कि उसको नहलाती है। इसलिए कि माँ ये समझती है कि जब तक इसको नहलाया नहीं जाएगा इसके जिस्म का मैल कुचैल साफ़ नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस तरह माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। इसलिए जो भी अल्लाह के करीब होता है, जो भी अल्लाह का नेक होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुसीबतें, परेशानियाँ भेज कर गोया कि उसको गुनाहों से नहला रहे होते हैं, उसके गुनाह साफ़ कर रहे होते हैं। जिस तरह बच्चा, माँ जो है बच्चे को नहलाकर उसका मैल कुचैल साफ़ करती है, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने नेक बंदों पे मुसीबतें भेज कर उनके मैल कुचैल और उनके गुनाहों को साफ़ करना चाहते हैं। और हदीस शरीफ में भी आता है कि मुसलमान को जो मुसीबत भी आती है उससे उसके गुनाह माफ़ होते हैं, यहाँ तक कि उसके पाँव में अगर राह चलते कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले भी उसको नेकी अता फरमाते हैं और उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ मुसलमानों पे इसलिए आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मुसलमान जब क़यामत के दिन मेरी अदालत में आए तो वो गुनाहों के गुस्ल से पाक होकर आएँ, वो गुनाहों से साफ़ होकर आएँ, गुनाहों का मैल कुचैल उनके जिस्म पे न रहे। और काफिर अयाशियों में इसलिए होते हैं कि काफिर जब अल्लाह की अदालत में आएंगे तो वो गंदे बच्चे की तरह पेश होंगे। जिस तरह गंदे बच्चे के जिस्म पे मैल कुचैल होता है, काफिरों के जिस्म पे भी गुनाहों के अंबार होंगे। तो परेशानियों से, मुसीबतों से, आफात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोच के हौसले और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि इन मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह माफ़ कर रहे हैं।